नमस्कार साथियों, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंगला, संचालक गामा फिजियो केयर व दर्द निवारण क्लिनिक पलवल। आज हम बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल होता क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, इससे क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं और क्या इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर्वाइकल आम जीवन में बहुत गंभीर समस्या है। हर जिस किसी को देखो, हर दूसरे और तीसरे आदमी को गर्दन में दर्द रहता है, जिसको हम सर्वाइकल भी बोल देते हैं। इसका सबसे मुख्य कारण गर्दन की एक्सरसाइज ना करना, या हम दूसरे भाषा में कहें तो मोबाइल का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का ज़्यादा प्रयोग करना है। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, जिसे हम चाहकर भी अपने से दूर नहीं रख सकते। अगर हम सो भी रहे हैं तो भी हम अपने हाथों को टटोलेंगे कि हमारा मोबाइल कहाँ गया, जो कि सर्वाइकल में बहुत बड़ी देन है। अगर किसी मरीज़ को सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा है तो उसे मोबाइल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अब आपको सर्वाइकल के लक्षण बताता हूँ। सर्वाइकल हमारा जो ये गर्दन वाला हिस्सा है, इसे हम सर्वाइकल बोलते हैं, है ना। सर्वाइकल में कई प्रकार होते हैं, कई टाइप्स होती हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, सर्वाइकल रेडिकुलाइटिस, वर्टाइगो। ये सभी सर्वाइकल के अलग अलग रूप हैं, परंतु देशी भाषा में हम गर्दन के दर्द को मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल बोल देते हैं। कि अब मैं बताता हूँ आपको इसके लक्षण। सर्वाइकल के जो लक्षण हैं, इसमें गर्दन में दर्द होना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना, गर्दन के साथ साथ हाथ में भी दर्द होना, गर्दन के साथ साथ उल्टे हाथ में भी दर्द होना और आगे छाती में भी दर्द होना। बहुत सी बार तो मरीज़ इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है कि ये दर्द मुझे हार्ट का तो नहीं है, और मरीज़ दिल के टेस्ट करा बैठता है, जबकि असलियत में वह पेन सर्वाइकल का होता है। परंतु फिर भी जिस किसी को गर्दन में दर्द और उल्टे हाथ में दर्द आता है तो उसे फिर भी एक बार ईसीजी भी करा लेनी चाहिए। हम बात करते हैं इसके इलाज की। सर्वाइकल के इलाज में, गर्दन के दर्द के इलाज में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी कराने के साथ साथ एक बार मरीज जब ठीक हो जाता है तो उसे पोस्चर किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का प्रयोग करना है, इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रह जाती है। अगर मरीज इन चीज़ों पे बाद में ध्यान नहीं देता है तो उसे यह परेशानी बार बार होती रहती है। सर्वाइकल के इलाज के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और वह वहाँ पर जाकर उनसे इलाज कराएं। अगर किसी को गर्दन में दर्द 3 दिन 5 दिन पुराना है तो वह आम तौर पे फिजियोथेरेपी से 3 से 5 दिन में ही ठीक हो जाता है। और अगर किसी को गर्दन में दर्द बीच बीच में होता रहता है और वह इग्नोर करता है तो उसका इलाज होने में 10 दिन 15 दिन, मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, उसमें वह ठीक हो जाता है। उसके बाद वो अपने गर्दन के बैक एर्गोनॉमिक्स, नेक एर्गोनॉमिक्स, है ना, इन पे अगर वो ध्यान देते हैं, अपनी गर्दन को सीधा रखते हैं, बैठते हुए ऐसे सीधा बैठते हैं, मोबाइल का यूज़ ऊंचा करके ट्राइपॉड पे रख के या थोड़ा सा किसी बुक्स के ऊपर रख के ऊंचा करते हैं, जिससे गर्दन ऐसे सीधी रहे, तो उससे बचा जा सकता है। अगर किसी को गर्दन में दर्द ज़्यादा है तो वह सर्वाइकल कॉलर का भी, गर्दन की एक पट्टी आती है जिसे सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं, वह उसका भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उसकी फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, है ना। मरीज़ को अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द है तो 3 सिटिंग में, 3 बार के इलाज में उसको आराम आना शुरू हो जाता है। और अगर वह कोई मरीज़ पलवल या पलवल के आसपास है तो वह हमारे पास भी, यहाँ पर भी आ सकते हैं और हम उसका इलाज यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।